आपका समय बहुत सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। कहने का मतलब है ना, जितना भी समय आप सभी के पास अभी है, आप पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने फ्यूचर के पीछे लगाओ, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाए और आपके साथ साथ आपके परिवार का भी लाइफ जो है वो पूरे अच्छे तरह से सिक्योर हो पाए। अगर दूसरे के बारे में सोचेंगे, दूसरे बातों के बारे में सोचेंगे ना, तो टाइम बेकार होगा। कहीं ना कहीं जो है आप बोलेंगे भैया मौका था, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप किसी और के बारे में सोच रहे थे जब आपको अपने बारे में सोचना था। तो टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि वो अपने आप को बेहतर बना पाओ। और एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि बीच में जो मैं अभी गया था देवघर, तो क्लास करंट अफेयर का बंद था, लेकिन आज कवर करने वाले हैं 27 जुलाई से 1 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो क्लास लंबा होने वाला है, जो भी क्वेश्चन छूटा है मैं आप आज सभी को कवर कराने वाला हूं। और एक बात, आज का क्लास का टाइमिंग जो है नोट कर लीजिएगा, लेकिन एक बात और बोलूंगा, रात को 10 बजे ना जो रीजनिंग का सेट नंबर 3 होने वाला है, इसको जरूर अटेंड करिएगा, ताकि आप लोग जज कर पाओ कि कितने स्कोर कर पा रहे हैं। 2 सेट अति संभावित सेट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आज तीसरा सेट है। और मैथ का क्लास आप सभी को पता है शाम को 6 बजे हो रहा है, तो आ जाइएगा मैथ क्लास में, ताकि जज कर पाओ कि कार्य और समय में जो पार्ट तीसरा है, अब कितना सवाल आपको पता है। आज आप देख लेना कि आप कहीं पर भी कोचिंग सेंटर कर रहे हैं, आप कितने सवाल सही कर पा रहे हैं। एग्जाम से पहले आपका चैप्टर क्लियर है कि नहीं है, आप देख लेना। और एक बात, बहुत जन बोलता है भैया नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं जाता है, तो मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट के लिए सक्सेस की 98.net से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और यही बोलूंगा, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, एम पैसा जो एक यूपीआई था वो भारत में अपना परिचालन रोक दिया है। ठीक है, ये किस टेलीकॉम ऑपरेटर का था? जो एम पैसा जो यूपीआई था वो किसका था? तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा रेगुलेट, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो इसके ऊपर मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, इसके वजह से जो है ये बंद कर दिया गया। ठीक है, और ये जो था वो किसका था? तो ये वोडाफोन का था, एम पैसा जो यूपीआई था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने किस रियल एस्टेट समूह का रेरा पंजीकरण रद्द कर दिया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज कैंसल्ड द रेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ विच रियल एस्टेट ग्रुप, आपको बताना है। और ये कैंसिल किया गया आपका अमरपाली ग्रुप का। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा, अमरपाली जो है क्या, वो बिल्डिंग वगैरह बहुत आपका रियल एस्टेट के मार्केट में बहुत दिन से था, लेकिन ये क्या है, काम अच्छे से नहीं कर पाया और इसके ऊपर बहुत सारा फ्रॉड का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसका रेरा का जो मतलब लाइसेंस था ना, जो वो रद्द कर दिया गया। याद रखिएगा, ये रेरा क्या होता है भैया? तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा, अमरपाली ग्रुप का जो है वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिंगापुर स्थित ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल द्वारा भारत के पहले स्मार्ट स्कूल परिसर यानी स्मार्ट स्कूल कैंपस जो है वो लॉन्च किया गया है, वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो एक मैं आपको बता दूं, ये लॉन्च किया गया आपका पुणे में, और पुणे जो पड़ता है वो आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ दे इंडिया का पहला स्मार्ट स्कूल कैंपस कहां लॉन्च किया गया है, सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया है आपका पुणे में। और पुणे कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? तो वो है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और वहां के गवर्नर कौन है? तो सी विद्यासागर राव। यहां के राज्यपाल चेंज नहीं किए गए, याद रखिएगा। और सिंगापुर का करेंसी क्या है? तो वहां पर इस्तेमाल होता है सिंगापुर डॉलर। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आपका हलीम याकूब। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान शहर बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, स्टार मार्क दे दो इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क सिटी? और वो बन गया है आपका यूनाइटेड किंगडम का लंदन। लंदन है, ठीक है। लंदन जो है वो विश्व का पहला नेशनल पार्क सिटी बन गया है। और लंदन के पीएम कौन है? तो बोरिस जॉनसन, जो अभी थेरेसा मे को हटने के बाद ये नए प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। और कैपिटल क्या है? तो लंदन है। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो वो की जाती है आपका पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हमारे देश के पीएम ने भारत के निम्नलिखित पूर्व पीएम में से किस पर एक पुस्तक जारी की है? आपको बताना है। और ये जो बुक जो है वो पब्लिश किया गया है, रिलीज किया गया है, वो किया गया आपका चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है। और उस किताब का नाम क्या है? तो किताब का नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। और ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया आपका श्री हरिवंश के द्वारा। किताब के रचयिता का नाम याद रखिएगा, श्री हरिवंश। और किताब का नाम क्या है? चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। और यह लिखा गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के ऊपर, ठीक है। भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में जारी ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत का रैंक क्या है? तो याद रखिएगा, जो इंडिया का रैंक है वो है आपका 52 नंबर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, एक मैच में मस्तिष्क की चोट के कारण मरने वाले बॉक्सर मैक्सिम दाबासा किस देश के थे? आपको बताना है। आपको जो बॉक्सर थे, जो बॉक्सिंग लड़ते थे, जिनका नाम क्या था? मैक्सिम दाबासेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस कंट्री से थे? वो मैच खेलने के दौरान उनको चोट लगी और वो उनका निधन हो गया है। और ये थे आपका रसिया के बॉक्सर थे, ठीक है। और रसिया का कैपिटल क्या है? तो मॉस्को। रसिया का करेंसी रसियन रबल। और प्रेसिडेंट तो सभी को पता है, वहां के राष्ट्रपति का नाम पुतिन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 में ब्रिटेन के पहले भारतीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। Who has been appointed as a Britain first Indian Home Secretary in 2019? और उनका नाम क्या है? उनका नाम मत भूलिएगा, प्रीति पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत का पहला अंतरिक्ष युद्ध ड्रिल जिसका नाम क्या है? इंड स्पेस एक्स नाम दिया गया है। इसका जो अभ्यास है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? और ये किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। और इसके अंदर ना जो तीनों सेना है आपका, इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, वो तीनों सेना जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। याद रखिएगा, नाम क्या दिया गया है? इंड स्पेस एक्स, ठीक है। और ये कहां पर होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि रशियन नौसेना दिवस परेड में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लेगा? ये बताना है। जो रसिया का नेवी डे होने वाला है परेड, उसमें इंडिया का कौन सा नौसेना का जहाज भाग लेगा? तो वो है आपका INS तर्कस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे टीम इंडिया यानी क्रिकेट टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है? यानी ऑफिशियल स्पॉन्सर बना दिया गया है इंडियन टीम का क्रिकेट का। वो कौन सी कंपनी है? और वो है आपका बायजू, ऑप्शन नंबर सी। इसके पहले कौन था? तो इसके पहले भैया था आपका ओप्पो, लेकिन वो हटने के बाद कौन बन गया है? वो हटने के बाद बन गया आपका बायजू, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है और याद रखिएगा, इसका पूरा PDF डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम से पहले इसका रिवीजन कर पाओ। अगला प्रश्न हमारे सामने, पैनासोनिक इंडिया का जो है हेड ऑफ ब्रांड एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो हेड है वो किसे बना दिए गए हैं? पैनासोनिक इंडिया में जो कंपनी है ना, उसके ब्रांड और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका शिरीष अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये सभी को पता है इसका आंसर, तो कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपका
बीएस येदियुरप्पा। और एक बात, इसके पहले कौन था? एचडी कुमारस्वामी। लेकिन एचडी कुमारस्वामी के बहुत सारे जो विधायक हैं वो पार्टी चेंज कर दी है और वो कहां चले गए हैं? वो चले गए हैं बीजेपी में। और वहां की नई पार्टी कौन बन गई जिनका सरकार चल रहा है? तो वो चल रहा है आपका बीएस येदियुरप्पा। और वहां के गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला और कैपिटल बेंगलुरु। और एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में गवर्नर का नाम याद रखिएगा क्योंकि गवर्नर बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में मैं ये सब क्वेश्चन आपको अलग से अपडेट करवा दे रहा हूं। लसित मलिंगा जो है हाल फिलहाल में जो है वो रिटायर ले लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, वनडे से। आप सभी को बताना है वो किस देश के प्लेयर थे। सभी को पता है भैया, ये श्रीलंका के बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज थे। इनको यॉर्कर जो है वो किंग भी बोला जाता है। और श्रीलंका के करेंसी क्या इस्तेमाल होती है? तो श्रीलंकन रूपी। कैपिटल सिरी जयवर्धना पूरे कोटे। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का नंबर 1 राज्य कौन बन गया है? और वो राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। 1,95 करोड़ लोगों ने ये जो है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो है वो लाभ उठाया है। और हां, एक बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गवर्नर चेंज हुए हैं। राम नायक पहले थे, अभी कौन बन गए? अभी बन गए हैं आपका आनंदीबेन पटेल बन गई हैं। कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस देश ने 2022 में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? और यह करने वाला जो देश है वो है आपका पाकिस्तान, जो है वो अपना पहला एस्ट्रोनॉट जो है वो सेंड करेगा स्पेस में, वो भी 2022 में। वो है आपका पाकिस्तान। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। किस देश ने उपग्रह जितने भी सैटेलाइट है ना उसको ले जाने में सक्षम पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है? वो देश कौन सा है? और वो है आपका चीन। विच कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कैपेबल ऑफ कैरिंग सैटेलाइट? जितने भी उपग्रह है सैटेलाइट है उसको ले जाने में सक्षम जो रॉकेट है वो लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। और चीन का कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेंगबी और प्रेसिडेंट सभी को पता है जिपिंग। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लोक लेखा समिति यानी पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और आप सभी को पता है कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष चेयरमैन बनाते हैं वो जितने भी ऑपोजिशन पार्टी है उनसे बना जाता है। और ये बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी यानी कांग्रेस के ये जो है वो एमपी है, इनको बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन। ये याद रखिएगा, बहुत बार एससीसी के एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन बनता है ये वाला एग्जाम में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में जो राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? बेजी कैड एसबीसी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? और वो थे आपका तुनिसिया का, ठीक है। और तुनिसिया कैपिटल क्या था? तुनिस, करेंसी तुनिसियन दिनार। और अभी वहां के राष्ट्रपति नहीं बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके, इनका नाम याद रखिएगा। अभी राष्ट्रपति जो है वो नहीं बनाए गए, जैसे ही बनते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने 2022 तक कितने मेगावाट रूफटॉप और परियोजनाओं का लक्ष्य रखा है, आपको बताना है। जो सोलर जो प्रोजेक्ट है उसका कितना मेगावाट का जो है वो टारगेट रखा गया है 2022 तक, तो वो रखा गया है आपका 40,000 मेगावाट का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूके पार्लियामेंट द्वारा इंडिया वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड किसने जीता है? और ये जीतने वाली जो महिला है उनका नाम है प्रियादर्शनी जैन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की योजना की गई है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम है आपका धोलेरा, ऑप्शन नंबर ए। और एक बात और, गुजरात के भी जो गवर्नर है उनका नाम चेंज हुआ है, उनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत।
और सीएम विजय रूपानी, कैपिटल आपका गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सभी को मैंने कुछ दिन पहले बताया था जो स्कल्पटिंग फेस्टिवल जो यूएस में होने वाला था ना बालू को लेकर, उसमें भारत के तरफ से चुना गया था किनका नाम, तो सुदर्शन पटनायक का। और आपको बताना है कि ना कि वहां पर किसने अवार्ड जीता है, पीपुल चॉइस अवार्ड, और वो विजेता भी कौन रहे, सुदर्शन पटनायक। तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, को उनका नाम बताना है जिनको मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डिज्नी स्टार इंडिया में अंग्रेजी, इंफोटेनमेंट और किड्स क्लस्टर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका अनुराधा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीएसएफ के अगले डायरेक्टर जनरल कौन होंगे, आपको बताना है आपको ये क्वेश्चन। और वो होंगे आपका बीके जौहरी, ऑप्शन नंबर 2। यानी बीके जौहरी को देश की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में टोटल कितने टाइगर है 2018 तक। तो जो डाटा है वो कितना है, वो है आपका 2967। और एक बात, अगर आपसे पूछ दे इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, तो वो मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। और सबसे ज्यादा जो बाघ है, टाइगर है, वो इंडिया में कहां पर है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, कमलनाथ, गवर्नर लालजी टंडन, और कैपिटल आपका क्या है, तो वो है आपका भोपाल। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिकी चैंपियनशिप एथलीट्स में महिलाओं के एथलीट्स में 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका दलीला मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उड़ीसा को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी भौगोलिक टैग जो है वो मिला है रसगुल्ला का किस राज्य के बाद, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा को ये टैग मिला है रसगुल्ला का। ठीक है, और उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। गवर्नर राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। कैपिटल तो वो है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने अपनी तरह का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया है, यानी पहला काइंड वाटर अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाने वाला देश कौन बन गया है, तो वो बन गया आपका जॉर्डन। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको कमेंट कर कर बताना है कि जॉर्डन में कौन सा मुद्रा करेंसी इस्तेमाल होता है, जॉर्डन का राजधानी यानी कैपिटल क्या है, और जॉर्डन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ये 3 चीज आपको जॉर्डन से कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत की पहली महिला विधायक का नाम क्या है जिनके सम्मान में गूगल ने डूडल बनाया है, आपको बताना है। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई डूडल है क्या। डूडल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो एनिमेशन वगैरह, क्लिप आर्ट बोल सकते हो, जीआईएफ एनिमेशन पिक बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर सरकार द्वारा घोषित नई जीएसटी दर क्या है, यानी जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है अब उस पर नया जीएसटी दर क्या लागू किया गया है, वो लागू किया गया है आपका 5%। इसके पहले कितना था, इसके पहले था आपका 12%, लेकिन अब घटकर कितना कर दिया गया है, वो कर दिया गया आपका 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। और जो 36वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है इस प्रश्न से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मिस डिफ वर्ल्ड टाइटल 2019 का खिताब किसने जीता है, और ये जीतने वाली कौन है, तो ये जीतने वाली है आपका विदिशा बलियान। ऑप्शन नंबर बी, विदिशा बलियान जो है वो 2019 का मिस डिफ वर्ल्ड टाइटल का खिताब जीती है, और ये आपका उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किताब लॉन्च की गई है न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, इस पुस्तक के लेखक कौन है।
और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपका नरेंद्र जाधव, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है आपका फॉर्मूला 1 से, और फॉर्मूला 1 कार रेसिंग गेम से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है। जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता है? और सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टपेन ने। ठीक है, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये वाला। हाल फिलहाल में मैरी कॉम और सिमरजीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता है प्रेसिडेंट कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। आपको बताना है जो ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट, ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियन रूपी, वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जोको विडोडो। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक का। सो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।